दोस्तों बीजी कंस्ट्रक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चीरा पत्थर यानी लैटेराइट पत्थर के लोड बेरिंग फार्म हाउस की फाउंडेशन और प्लिंथ कैसे बनाई जाती है इस बारे में जानेंगे। दोस्तों लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की फाउंडेशन में बसाल्ट पत्थर का फाउंडेशन कैसे बनता है इसका एक्चुअल वीडियो आज हम देखेंगे। दोस्तों चीरा पत्थर में घर बनाते समय बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि फाउंडेशन हम चीरा पत्थर में बनाएं या ब्लैक बसाल्ट में। दोस्तों इस मामले में मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि अगर आपके एरिया में बसाल्ट इजीली और सस्ता अवेलेबल है तो बसाल्टी फाउंडेशन के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि बसाल्ट पत्थर चीरा पत्थर से बहुत मजबूत और ड्यूरेबल होता है। ये पानी भी नहीं सोखता, जबकि लैटेराइट पत्थर बेसाल्ट से वीक और पानी सोखने वाला रहता है और इसी वजह से घर में बाद में नमी का कारण भी बन जाता है। दोस्तों वीडियो में जो आप चीरे का बांधकाम देख रहे हो वो पूना के पास लोनावाला में स्थित है। यहाँ बसाल्ट पत्थर सस्ता और इजीली अवेलेबल है, इसलिए हमने फाउंडेशन में ब्लैक बसाल्ट यूज़ किया है। लैटेराइट पत्थर हमने रत्नागिरी से प्रति नग 80 रुपये से मंगाया है और पूरी सुपर स्ट्रक्चर में हम लैटेराइट का यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको पुणे या पुणे के आसपास इस तरह का लैटेराइट या चीरे का फार्म हाउस बंगलो बनवाना है तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या अगर चीरे के बांधकाम के संदर्भ में आपके कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट में या व्हाट्सएप पे सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों हम क्वालिटी को प्रायोरिटी देते हुए आर्किटेक्चरल प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, 3D मॉडलिंग आदि सेवाएं आपको रीजनेबल प्राइजेस में हम प्रोवाइड करते हैं। आइए अब दोस्तों इस स्ट्रक्चर के फाउंडेशन के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों कोई भी आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर या लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हो, उसका वर्किंग ड्राइंग साइट एग्जीक्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए पहले हम इस स्ट्रक्चर का वर्किंग ड्राइंग देख लेते हैं। दोस्तों ड्राइंग में आप जो देख रहे हैं वो लगभग 800 स्क्वायर फुट का ग्राउंड फ्लोर स्ट्रक्चर का प्लान है। इसमें क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पर हमने 2 रूम, टॉयलेट, बाथरूम और वरांडा प्लान किया है। इस प्लान की मदद से हमने ग्राउंड पे सेंटर लाइन मार्क करके एक्सकैवेशन चालू किया। दोस्तों फाउंडेशन ट्रेंच की चौड़ाई हमने 3 फुट रखी है और गहराई भी लगभग 3 फुट ही रखी है। दोस्तों खुदाई के दौरान हमें मिक्स डाटा मिला, कुछ जगह सॉफ्ट मुरूम 3 फुट तक मिला और कुछ जगह सॉफ्ट सॉइल मिली। अब इस ट्रेंच को एक लेवल में करने के लिए हमने एक्सकैवेशन के दौरान निकला हुआ पत्थर और हार्ड मुरूम का 9 इंच का लेयर डाल के उसके ऊपर पानी का छिड़काव करके प्लेट वाइब्रेटर से कॉम्पैक्शन किया। दोस्तों लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में फाउंडेशन का बेस लेवल, वेल कॉम्पैक्टेड और मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर का पूरा लोड दीवारों से होके फाउंडेशन पे आता है और अगर फाउंडेशन बेस वीक और लूज होगा तो सुपर स्ट्रक्चर के फेल्योर के चांसेस होते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे एक्सकैवेटेड ट्रेंच के फाउंडेशन बेस को लगभग 3 दिन पानी मार के वाइब्रेटर चला के पूरा 100% तक कॉम्पैक्शन किया। आप देख सकते हो कि ट्रेंच का बेस वाइब्रेटर चलाने से कितना मजबूत, कितना कॉम्पैक्टेड और स्मूथ हो रहा है। अब पूरे फाउंडेशन ट्रेंच का इंस्पेक्शन करके और सेटिस्फाई होने के बाद नेक्स्ट डे हम पीसीसी की तैयारी करेंगे। दोस्तों इस फाउंडेशन बेस के ऊपर हम 4 इंच मोटाई वाला पीसीसी करने वाले हैं। दोस्तों आप देख सकते हो 1:4:8 अनुपात के पीसीसी के लिए हमने सीमेंट, बालू और गिट्टी को मिक्स कर लिया है। अब इस कंक्रीट को हम पूरी ट्रेंच में 4 इंच मोटाई तक पीसीसी करेंगे। दोस्तों पीसीसी होने के 2 दिन बाद हम बेसाल्ट पत्थर का फाउंडेशन का काम चालू करने से पहले साइड पे जो पत्थर लाए हैं उसे पानी से धो लेते हैं। पत्थर धोने से उस पर चिपके हुए पार्टिकल, मट्टी धुलने से उसका मॉर्टर के साथ अच्छा बॉन्डिंग होता है और दीवार मजबूत होती है। अब पत्थर के बांधकाम के लिए 1:5 अनुपात का मॉर्टर यानी 1 पार्ट सीमेंट और 5 पार्ट बालू को डॉक्टर फिक्सिट LW+ के साथ मिलाकर मॉर्टर तैयार किया। दोस्तों मॉर्टर में डॉक्टर फिक्सिट LW+ मिलाने से मॉर्टर की वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ती है। दोस्तों एक सीमेंट बैग के लिए 200 ml डॉक्टर फिक्सिट LW+ इस प्रमाण के अनुसार LW+ मॉर्टर में मिलाया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पत्थर का बांधकाम लेआउट के अनुसार चल रहा है। दोस्तों बसाल्ट पत्थर का काम करते समय
हमेशा ध्यान में रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े साइज़ के पत्थर बांधकाम में इस्तेमाल कीजिए। बांधकाम में बड़े साइज़ के पत्थर इस्तेमाल करने से बांधकाम की ताकत बढ़ती है और वो ज़्यादा लोड लेने में सक्षम होता है। दोस्तों, हम इस काम का फाउंडेशन 2 पार्ट में कर रहे हैं। नीचे का अभी जो आप देख रहे हैं वो पार्ट 2 फुट मोटाई वाला है और इसकी गहराई लगभग 2.5 फुट तक है। इसके ऊपर प्लिंथ लेवल तक हम 1.5 फुट मोटाई वाला बांधकाम करने वाले हैं और उसकी गहराई लगभग 2 फुट तक होगी। नीचे 2 फुट की मोटाई वाली वॉल से ऊपर जो 1.5 फुट की वॉल बनने वाली है उससे अच्छी बॉन्डिंग हो, इसलिए हमने 2 फुट मोटाई वाली वॉल में ये चाबियाँ रखी है। इसको की भी कहते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा ऊपर का 1.5 फुट का बांधकाम भी रेडी हो गया है। बाहर की साइड से ऑफसेट ना दिखे इसलिए हमने दोनों पार्ट को बाहर साइड में फ्लश किया है और इसलिए 6 इंच का ऑफसेट आपको अंदर साइड से दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखें कि फाउंडेशन बांधकाम के जॉइंट्स अंदर और बाहर साइड से मोर्टर से अच्छी तरह से भर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर जॉइंट अच्छी तरह से हम भरते नहीं तो बाद में फाउंडेशन वीक होके उसका फेल्योर भी हो सकता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा फाउंडेशन अभी तैयार है और उसका क्यूरिंग चल रहा है। जैसे जैसे आपका बांधकाम तैयार होता है वैसे वैसे आपको नेक्स्ट डे उसका क्यूरिंग करना है। अभी जो कंप्लीटेड पोर्शन है उसका हम 7 दिन तक क्यूरिंग करेंगे। दोस्तों, क्यूरिंग करने से बांधकाम की ताकत बढ़ती है। सही टाइम पे सही तरीके से क्यूरिंग करेंगे तो स्ट्रक्चर लॉन्ग लाइफ तक चलेगा। दोस्तों, एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए, स्टोन मैशनरी वर्क में जहाँ टॉयलेट का पोर्शन है वहाँ की एक्सटर्नल वॉल आप ब्रिक में बनाइए, क्योंकि टॉयलेट का जो ड्रेन पाइप है उसे टॉयलेट के बाहर निकालने के लिए ब्रिक मैशनरी को तोड़ना और उसमें होल करना ईजी होता है। वहीं पे ड्रेन पाइप के लिए स्टोन मैशनरी को तोड़ना मुश्किल तो होता ही है, पर वो मैशनरी को वीक कर देता है। दोस्तों, फाउंडेशन का काम ख़त्म होने के बाद अब हमें प्लिंथ फिलिंग करना है। प्लिंथ फिलिंग के लिए हम बोल्डर्स वाला मुरुम का इस्तेमाल करेंगे। इससे हमें सोलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे प्लिंथ एरिया में मुरुम डालने के बाद इसमें पानी का पाइप छोड़ के पूरे प्लिंथ एरिया में फ्लडिंग करना है, यानी पूरा मुरुम पानी में सबमर्ज होना चाहिए, यानी डूबना चाहिए। इससे मुरुम का सेटलमेंट होके इसके बीच में जो एयर वाइड्स है वो निकल जाते हैं और एक नेचुरल कॉम्पैक्शन वाला सरफेस तैयार होता है। दोस्तों, फ्लडिंग का पानी पूरा सूखने के बाद उस पर एक दिन प्लेट वाइब्रेटर चला के पूरे एरिया को लेवल करना है। दोस्तों, प्लेट वाइब्रेटर से मुरुम के सरफेस का अच्छी तरह से कॉम्पैक्शन होगा और फ्लडिंग की वजह से जो नेचुरल कॉम्पैक्शन हुआ था वो और भी दब के एक मजबूत कॉम्पैक्टेड सरफेस मिलेगा। दोस्तों, प्लेट वाइब्रेटर के कॉम्पैक्शन के वजह से जो सरफेस अभी दब गया है उसमें वापस मुरुम डाल के उसमें पानी छोड़ के उसे एक दिन के लिए और फ्लडिंग करना है। नेक्स्ट डे फ्लडिंग किया हुआ पानी जब सूख जाता है तो उस पर वापस प्लेट वाइब्रेटर चलाने का काम चालू करना है। दोस्तों, प्लिंथ फिलिंग में कॉम्पैक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। लेयर वाइज कॉम्पैक्शन करने से प्लिंथ में बाद में सेटलमेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपने कॉम्पैक्शन में शॉर्टकट किया तो बाद में फ्लोर सेटल होने से आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसलिए प्लिंथ का कॉम्पैक्शन मिनिमम 5 दिन करना ज़रूरी है। जब तक प्लेन, हार्ड और वेल कॉम्पैक्टेड सरफेस दिखाई नहीं देता तब तक आपको कॉम्पैक्शन करना ज़रूरी है। दोस्तों, इस काम के लिए हमने 7 दिन तक कॉम्पैक्शन किया। आप देख सकते हो कितना वेल कॉम्पैक्टेड सरफेस तैयार हो गया है। ऐसे वेल कॉम्पैक्टेड सरफेस पे फ्यूचर में सेटलमेंट होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। दोस्तों, लैटराइट पत्थर की बिल्डिंग के फाउंडेशन का प्रोसेस आपने इस वीडियो में देखा। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की कंस्ट्रक्शन के एक्टिविटीज़ की प्रोसेस कवर करेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको पुणे और पुणे के आसपास इस तरह के लैटराइट पत्थर के फार्म हाउस या बंगले का काम कराना है तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी जानकारी हो उस संदर्भ में आपको अगर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।